एमसीक्यू क्लासेस एंड ट्रेनिंग में। आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 2 रेशनल नंबर की। जिन भाइयों ने और जिन स्टूडेंट ने हमारा पहला पार्ट नहीं देखा है तो कृपया डिस्क्रिप्शन में जाएं और पहले पार्ट को देखें, जिनसे कि आपको ये वाला वीडियो जो रेशनल नंबर का पार्ट 2 है वो आपको इजी तरीके से समझ में आए। आज हम बात करने वाले हैं जो रिपीटेड नंबर है और जो रिकरिंग नंबर है, जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है वो रेशनल नंबर कैसे है, वो मैं आज आपको डिटेल्स में बताऊंगा। एक एग्जांपल लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल 0.333 जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, अगर आप इसको रेशनल नंबर में फाइंड करना है तो कैसे करेंगे। तो हम कंसीडर कर लेंगे कि लेट अस कंसीडर x इक्वल टू 0.3 बार। बार का मतलब यहाँ पे जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो आपका हो जाएगा x इक्वल टू 0.333। आप इसको एक पर्टिकुलर इक्वेशन मान लेंगे। फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि डेसिमल के बाद कितना नंबर रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं डेसिमल के बाद आपका एक नंबर 3 है जो बार बार रिपीट हो रहा है। यानी कि तो आप यहाँ पे आप एक सेंटेंस लिख सकते हैं, हियर आफ्टर डेसिमल ओनली वन नंबर इज रिपीटेड। तो आप पर्टिकुलर जो इक्वेशन आपका बना है वन इक्वेशन, आप उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपका वही यहाँ पे अगर आप दो नंबर रिपीट होता, बार बार दो नंबर रिपीट होता, तो आप उस इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई करते। अगर आपका डेसिमल के बाद 3 नंबर रिपीट होता तो आप उसको 1000 से मल्टीप्लाई करते। तो यहाँ पे आपका एक्चुअली 0.333 रिपीट हो रहा है, सिर्फ 3 रिपीट हो रहा है, तो आप इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन को, तो अगर आप x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 10x होगा। और उसी आपका नेक्स्ट साइड में 0.33 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.33 आएगा, जिसको आप दूसरा इक्वेशन मान सकते हैं। फिर आप दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करेंगे, तो आपका हो जाएगा 10x माइनस x इक्वल्स टू 3.33 माइनस 0.33। इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप है आपका 10x माइनस x करेंगे तो आपका 9x होगा, और 3.33 माइनस 0.33 करेंगे तो आपका 3 होगा। अब आप यहां पे करेंगे x इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 3/9। जब आप इसको सॉल्व करेंगे और सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो आपका हो जाएगा x इक्वल्स टू 1/3, जो इंडिकेट कर रहा है कि इट इज अ रेशनल नंबर बिकॉज 0.33 बार इक्वल्स टू 1/3 इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q डज नॉट इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आप देखेंगे आपका जो न्यूमरेटर है वो न्यूमरेटर आपका 1 है, और आपका जो डिनोमिनेटर है आपका डिनोमिनेटर 3 है, और यहाँ पे 3 डज नॉट इक्वल्स टू 0, 3 0 के बराबर नहीं है। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं जो रिकरिंग नंबर है, जो रिपीटेड टर्म्स नंबर है, वो भी आपका रेशनल नंबर होता है। एक और एग्जांपल की बात करते हैं हम लोग। सपोज हम लोग कंसीडर करते हैं क्वेश्चन है हमारे पास 0.35 आप देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद 35 जो नंबर है वो आपका 2 बार रिपीट हो रहा है या 3 बार रिपीट हो रहा है, बार बार एक ही नंबर रिपीट हो रहा है। तो आपका यहाँ पे कंसीडर करेंगे लेट x इक्वल्स टू 0.353535। इसको आप पर्टिकुलर इक्वेशन मानेंगे जो आपका इक्वेशन 1 होगा। आप यहाँ पे लिखेंगे डिस्क्रिप्शंस में हियर आफ्टर डेसिमल 2 नंबर इज रिपीटेड। एक्चुअली यहाँ पे 3535 बार बार रिपीट हो रहा है, तो डेसिमल के बाद 2 नंबर रिपीट हो रहा है, इसलिए आप पर्टिकुलर इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपका हो जाएगा x इंटू 100 इक्वल्स टू 0.3535 इंटू 100। इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 100x इक्वल्स टू 35.3535, जो आपको दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। फिर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, यानी कि 100x माइनस x करेंगे आप, और दूसरा आपका 35.353535 माइनस 0.3535 करेंगे, तो आपका हो जाएगा 100x माइनस x करेंगे तो 99x हो जाएगा, और 35.3535 माइनस 0.3535 करेंगे तो आपका 35 हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा x इक्वल टू 35/99।
इट इज ऑल्सो रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। यहाँ पे आपका P का वैल्यू जो है वो आपका 35 है, आपकी Q की जो वैल्यू है वो 99 है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे भी आपका जो डिनोमिनेटर है वो डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो दिस टू आर द एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर जो रिकरिंग नंबर है, जो बार बार रिपीट हो रहा है। इस तरह से आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। प्रायतः ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं ये हमारा 10th बोर्ड में आता है। बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, फॉर रेलवे के एग्जाम में या फिर एसएससी के एग्जाम में ये हमारा क्वेश्चंस पूछा जाता है। अब हम बात करेंगे और रेशनल नंबर का क्या क्या इंपॉर्टेंस है, किस टाइप के क्वेश्चंस और आते हैं। अगर आपको दो रेशनल नंबर्स दिया हुआ है और उनके बीच का नंबर को फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे? एक बात करते हैं, एग्जांपल लेके तौर पे एक बात करते हैं। इसमें अगर हमको 7 रेशनल नंबर निकालना है तो कैसे फाइंड करेंगे? तो आप 1 को लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 और आप 6 को लिख सकते हैं 6 अपॉन 1। द नंबर विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर Q डज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रेशनल नंबर। तो आप 1 अपॉन 1 करेंगे और 6 अपॉन 1 करेंगे। पहला हमारा कंसीडरेबल होता है कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो हमारा इक्वल होना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे 1 अपॉन 1 और 6 अपॉन 1। अब आपको जितना भी नंबर रेशनल नंबर फाइंड करना है आप उसे 1 एक्स्ट्रा नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक्चुअली यहाँ पे आपको 6 नंबर अगर फाइंड करना है तो आप 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका हो जाएगा 1 अपॉन 1 इंटू 7 अपॉन 7। आपको उसी नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका इजी जाता है। और दूसरा आपका हो जाएगा 6 अपॉन 1 इंटू 7 अपॉन 7, तो आपका हो जाएगा 7 अपॉन 7 और आपका होगा 6 7 जब 42 अपॉन 7। तो इस बीच में आप बहुत सारे नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल हम और समझने की कोशिश करेंगे जिनका डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आप बात करते हैं 2 अपॉन 3 एंड 3 अपॉन 4। इस कंडीशन में आप क्या देखते हैं कि अगर आपका डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो आप पर्टिकुलर दूसरे वाले इक्वेशन से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर से तो वो टर्म आपका इक्वल हो जाता है। तो आपको सबसे पहला केस हमारा है, पहला कंडीशन है कि आप डिनोमिनेटर को इक्वल करें। डिनोमिनेटर जैसे ही आप इक्वल करते हैं, डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए आपको एलसीएम फाइंड करना होता है। या तो आप एलसीएम को फाइंड करें, अदरवाइज अगर आपको एलसीएम लेने में प्रॉब्लम्स हो रहा है तो आप पर्टिकुलर डिनोमिनेटर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पर्टिकुलर डिनोमिनेटर से आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इजी जाएगा, जिससे आपका डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएगा। फिर आपको जितना डिनोमिनेटर, जितने रेशनल नंबर आपको फाइंड करने हैं आप उस पर्टिकुलर नंबर से आप क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद उसके बीच में जितने भी सारे नंबर्स हैं आप उसको फाइंड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि पर्टिकुलर जो नंबर्स है, जैसे √2 है आपका, √3 है, या फिर 3√25 है, या फिर √7 है, या फिर बात करेंगे 1 अपॉन √7 है, या फिर आप बात करेंगे 3 + 2 √5 है। इस नंबर को इरेशनल कैसे प्रूव करेंगे? तो मैं एक डेप्थ में आपको बताना चाहता हूं। 3 + 2 √5 के बारे में अगर आप बात करेंगे, आपको अगर इसको इरेशनल नंबर प्रूव करना है तो हम क्या करेंगे, पहले कंसीडर कर लेते हैं, लेटर से एज्यूम करते हैं 3 + 2 √5 इज अ रेशनल नंबर because the number which is written in the form of P upon Q where Q does not equals to 0 is called rational number where Q does not equals to 0। अब आप क्या करेंगे, 3 + 2 √5 को आप लिख सकते हैं P upon Q। तो ये आपका एक पर्टिकुलर इक्वेशन बनता है। तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे, 3 + 2 √5 जो है उसका डिनोमिनेटर अगर आप देखेंगे तो 1 आप कंसीडर कर सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, जो बिना रूट वाला नंबर है उसको आप शिफ्ट कर सकते हैं। आरएचएस में अगर है तो उसको आप एलएचएस में शिफ्ट कर सकते हैं, और अगर एलएचएस साइड में है तो उसको आप आरएचएस में शिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 2 √5 = P upon Q -3, क्योंकि आपका आरएचएस में या फिर ये एलएचएस में अगर प्लस में रहेगा और अगर दूसरी साइड में अगर आप इसको शिफ्ट करेंगे तो साइन चेंज होता है।
तो आपका हो जाएगा 2√5 इक्वल टू पी अपॉन क्यू माइनस 3। अब यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे तो आपका हो जाएगा 2√5 इक्वल टू पी माइनस 3 अपॉन क्यू। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका जो नंबर है 2√5 जो है 2 आपका यहाँ पे √5 के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, तो आप उसको जैसे ही शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन कन्वर्टेड इनटू डिवीजन, तो आपका क्या हो जाएगा √5 इक्वल्स टू आपका हो जाएगा p माइनस 3q अपॉन 2q। अब आप देखेंगे कंसीडरेबल करेंगे कि √5 आपका पहले से ही इरेशनल नंबर है। कैसे इरेशनल नंबर है सर? क्यों? क्योंकि √5 का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं आप, और इसको आप ना ही p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। मैंने पहले वीडियोस में पहले पार्ट में इसका डिस्क्रिप्शन बताया था कि जो ऐसा नंबर जो पूरी तरीके से परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता है वो आपका इरेशनल नंबर होता है। तो उसको आप कंसीडरेबल करके यहाँ पे देखेंगे कि आपका एक नंबर तो आपका रेशनल नंबर है बट दूसरा नंबर आपका इरेशनल नंबर है। तो आपने जो कॉन्ट्राडिक्ट किया था, आपने जो कंसीडरेबल किया था कि 3 + 2√5 आपका रेशनल नंबर है, आपका इंजम्पशन रॉन्ग हो जाता है। हेंस 3 + 2√5 इज अ इरेशनल नंबर। इसका एक और रीजन है, क्योंकि जब इसका कोई आप कोफैक्टर्स फाइंड करते हैं तो सिर्फ आपका एक ही कोफैक्टर्स निकलता है। इस तरीके से आप प्रूव भी कर सकते हैं कि इरेशनल नंबर कौन सा है और रेशनल नंबर कौन सा है। अगर आप सबको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। हमारा फेसबुक पर भी आईडी है, हमारा इंस्टाग्राम आईडी है official_KSC079, हमारा ट्विटर पे भी आईडी है। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो हमारा ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल है। थैंक यू।